आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वीकेंड में एक न्यूज़ आई और मंडे को स्टॉक ऑलमोस्ट 20% गिर गया था। क्लोजिंग हुई थी 16% और ये 23 फेब को गिरा, मतलब कल गिरा। और ये वीकेंड में न्यूज़ आई कि ये 590 करोड़ का फ्रॉड हो गया। अब एक्चुअल सिचुएशन ये होती है कि रिटेलर न्यूज़ देख के रिएक्ट करता है। अब इसके बाद काफ़ी लोगों ने रिएक्ट किया होगा इस स्टॉक में कि न्यूज़ आ गया है तो क्या होगा। स्टॉक ऑलमोस्ट पहले ही वो 10% गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद वो और दो सर्किट लगा चुका था और फिर थोड़ा बहुत रिकवर हुआ। लेकिन क्या किसी ने कुछ चीज़ें नोटिस करने की कोशिश की कि 1 से 2 दिन पहले ही कुछ इस स्टॉक में हुआ था। तो उसको देखने के लिए थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो जब ये स्टॉक इस डेट पर 19 फेब को, थर्सडे को, जब इस लेवल पे था, ऊपर था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस क्या चल रही है, 83, और ये क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर 83-84। तो मैं आईडीएफसी का 84 का पीई देख लेता हूँ, 18 को कहाँ पर था, क्योंकि न्यूज़ तो वीकेंड में आई, ठीक है ना। तो वीकेंड के बाद पोजीशन बनेगी, रिएक्शन होगा। तो ये देखो, ये 19 को, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 19 को फर्स्ट यहाँ से एक थोड़ा सा निगेटिव बना और 20 को कुछ नहीं हुआ, एक नॉर्मल प्राइस एक्शन यहाँ पर जैसे अप डाउन होता है वैसे ही। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो बड़े प्लेयर्स ने, इनसाइडर्स ने, ऑपरेटर्स ने, बोलते हैं ना कि इनसाइड न्यूज़ आने से वो पोजीशन पहले ही बना लेते हैं। तो रिटेलर बेवकूफ़ होता है कि वो बाद में रिएक्ट करता है। मार्केट में कुछ भी बड़ी चीज़ें होती है तो बड़े प्लेयर्स को पता होती है, उनकी पोजीशन पहले ही बनी हुई होती है। तो अगर मैं इस इन द मनी ऑप्शन का देखो, 84 का पीई है इस मंथ का, जो आज एक्सपायर हो गया। तो ये 84 का लेवल है, तो मैं इसी पी को ओपन कर रहा हूँ और इस डेट को देख रहा हूँ, थर्सडे को। तो आपको दिखेगा यहाँ पर, अगर मैं वॉल्यूम ओपन करूँ तो ये देखो, ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन बनाई गई थी। ये पुट को कौन खरीद रहा था, इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर क्यों है। इतना ही वॉल्यूम यहाँ पर होना चाहिए था, मंडे को होना चाहिए था, लेकिन मंडे को वॉल्यूम नहीं है और यहाँ पर वॉल्यूम है। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ है, पोजीशन तो पहले ही बना के रखी हुई थी और आज, मतलब कल, वो बेची गई, उसका प्रॉफिट बेचा गया। और एक चीज़ देख लेते हैं इसको, और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाए तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये देखो, इसको जूम में करूँगा, ये जो 18 और 19 का जो डेट है यहाँ पर देखो, तो ये ऑलमोस्ट गिर गया था। मतलब ये, इसकी वैल्यू क्या है देखो आप, इस पुट की वैल्यू है 0.22, मतलब फिनिश हो गया था। और लास्ट एक दिन पहले का अगर मैं प्राइस एक्शन देखूँ, वहां से ये कितना गिरा था। जो ऑप्शन 90% फिनिश हो चुका है एक्सपायरी के पहले ही, उसको कौन खरीदेगा। वो भी 1 रुपए पे, 4 आने पे, 8 आने पे। ये देखो प्राइस क्या है, ये यहाँ पर लो क्या है। अब ये इसको वॉल्यूम को देखो आप, जब प्राइस गिर रही है यहाँ पर खरीदा जा रहा है, वो भी कितने पैसे पे, 25 पैसे, 24 पैसे। मतलब कचरे के भाव में उठाया गया है इसको। और उसके बाद अब देखो, मंडे को गैप होता है ये, और वो ऑप्शन, 4 आने का ऑप्शन 20 रुपए पे चले जाता है। तो ये बड़े लोगों का बड़ा खेल होता है। रिटेलर यहाँ पर एंट्री करता है। जब न्यूज़ पता चली उसके बाद तो देखो, कुछ नहीं हुआ। देख रहे हो, गिर गया। यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा 16 पे, 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, वहीं से नीचे गिर गया है। तो रिटेलर बाद में एंट्री करता है और होलसेलर मार्केट में पोजीशन बना के रख देता है। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ था और वो पहले से ही ऑलरेडी पता हुआ था। तो आप ऐसे ही देख सकते हो। और देखो, जब ये इन्होंने यहाँ पर बाई किया है, कहाँ पर बेचा है देखो, यहाँ यहाँ पे बेचा है वो। पहले ओपनिंग में वो प्रॉफिट बुक करके भाग गई, ये जो वॉल्यूम है उन्होंने बेच बेच के भाग गए। फिर यहाँ पर देखो, ये खरीदी नहीं है, ये बेचना है। जहाँ पर जितनी क्वांटिटी उठाई है ये यहाँ पर बेच रहे हैं, और यहाँ पर रिटेलर बाई कर रहे हैं। उनको लगा और कुछ बड़ा फॉल आएगा, लेकिन ट्रैप हो गए।
तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से पोजीशन बड़े प्लेयर्स बना लेते हैं। तो हमेशा न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करना होता है, न्यूज़ पे आप रिएक्ट करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे। थैंक यू।